प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है कि आप अपने घरों में सेफली स्टे कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका टॉपिक है पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप्स, के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीक लैंग्वेज में, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, 1 2 3 4 को मोनो, डाई, ट्राई, बाई भी बोला जाता है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, इनिया एंड डेका। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप अपनी नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। अब इस पे इसी तरीके से कैटेगराइज किया है हमने ग्रीक लैंग्वेज में। अगर एक टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, दो टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे मैंने आपको बोला था, डाई भी बोला जाता है और बाई भी बोला जाता है, दो को। और तीन टर्म्स को क्या बोला जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, और मोनो, बाई, ट्राई तो आप सीख चुके हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो पॉलिनोमियल भी ग्रीक लैंग्वेज के से ड्राइव है। दो अलग अलग वर्ड्स का कम्बिनेशन है ये। एक पॉली जिसका मतलब हो गया मैनी, और एक नोमियल जिसका मतलब हो गया टर्म्स। ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है। दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जिसमें एक, दो और तीन टर्म्स हैं। एक टर्म हो गई 2x, एक हो गई 4y और एक 9। इसके अलग अलग पार्ट्स अगर देखें तो x और y यहाँ पे वेरिएबल हैं, 2 और 4 x और y के कोफिशेंट्स हैं, और 9 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल यहाँ पे अगर हम और लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और इसमें जानने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखो 3x प्लस 5y और माइनस 9, यहाँ पे भी कितनी टर्म्स हैं? तीन है। एक 3x होगी, एक 5y होगी और एक माइनस 9 हो गया। तो x का कोफिशिएंट 3 हो गया, y का कोफिशिएंट 5 हो गया, और 9 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट, और x और y क्या हैं? वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे कितनी है? तीन टर्म्स है। इसको ट्राइनोमियल भी बोला जाता है, लेकिन हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करने के बजाय दो से ज़्यादा जितने भी टर्म्स होती हैं उसको हम सीधा पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल भी हमने देखा कि कहीं पे एक वेरिएबल था, कहीं पे दो था। जो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो, जैसे एग्जांपल फर्स्ट में आप देखें 2x² माइनस 3x प्लस 4, यहाँ पे सिर्फ x जो है वो वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड में चूंकि x और y दो वेरिएबल हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे इन टू वेरिएबल। और थर्ड एग्जांपल में x, y और z हैं, तो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, अब जो एक कंसेप्ट है वो है डिग्री का। तो डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, या हाईएस्ट पावर भी बोल सकते हैं आप इसको। पावर क्या होता है? वेरिएबल का जो पावर होता है उसी को एक्सपोनेंट बोला जाता है, पावर भी बोला जाता है। और सबसे बड़ा पावर जो है वन वेरिएबल के केस में वही डिग्री होती है, मगर ये सिर्फ वन वेरिएबल के केस में होता है। अगर जो है ज़्यादा वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x, y और z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हम अलग अलग वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स का सम करते हैं, और जो सम सबसे बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे पहले वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट का सम 9 निकला, दूसरे के 4 निकला और तीसरे के 5 निकला। तो बड़ा सम कौन सा है? 9। तो डिग्री भी कौन सी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री हम पॉलिनोमियल को फर्दर डिवाइड करते हैं। इसकी टाइप्स के बारे में देखो कि डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2 3 5, मतलब इसकी डिग्री वेरिएबल नहीं है, डिग्री भी 0 है। लीनियर वो हो गया जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी। अलग अलग एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक इसके बारे में अगर कोई आपको